हेलो स्टूडेंट। आज हम सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को लेकर आए हैं। ये टॉपिक यूपी टीजीटी परीक्षा में मुख्य रूप से देखे जाते हैं। हालांकि कुछ पीजीटी एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चन हम लोग काफ़ी टाइम वेस्ट करके ही क्वेश्चन को पूरा करते हैं। आज हम आपको ऐसे क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे जल्दी से सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने हमने लिया है और इस टाइप से क्वेश्चन 100% एक या दो क्वेश्चन आपको यूपी टीजीटी के एग्जाम में तो देखने को मिल ही जाता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि इसमें पी क्यू आर में एक रिलेशन है। बोला गया है कि इफ़ पी प्लस क्यू प्लस आर इक्वल टू 13 और पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर इक्वल टू 30, तो आपसे पूछा गया है कि पी क्यू प्लस क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब और माइनस के 3 टाइम पी क्यू आर की वैल्यू हमसे निकालने के लिए कहा है। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे ध्यान से तो इसमें ना 3 वेरिएबल है और कंडीशन है हमारे पास 2। तो हमें पता है कि मोस्टली जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो जितने हमारे पास वेरिएबल होते हैं ना उतने ही हमारे पास रिलेशन होने चाहिए, तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन एकदम आसानी से निकल जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप करने की कोशिश करोगे तो मुझे लग रहा है कि जैसे ही आपने ये रिलेशन देखा होगा तो आप तुरंत क्या करोगे, इसका फॉर्मूला ओपन कर दोगे। कौन सा वाला? वही पी क्यू प्लस क्यू क्यू प्लस आर क्यू माइनस 3 पी क्यू आर की जो मतलब इसकी वैल्यू होती है। कौन सा फॉर्मूला खोलोगे आप? इसका फॉर्मूला ये वाला खोलोगे, पी प्लस क्यू प्लस आर और ब्रैकेट में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के पी क्यू माइनस के क्यू आर माइनस के आर पी। आप तुरंत ये वाला फॉर्मूला खोलोगे। लेकिन इसमें भी देखोगे तो ये जो वैल्यू है ये भी आपके पास नहीं है। फिर आप क्या करोगे, इसको फिर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करके फिर कहीं ना कहीं जाके इसका आप आंसर निकालोगे, तो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, इन 3 वेरिएबल में से ना एक को जीरो मान लेना है। जैसे कोई भी एक वेरिएबल है, जैसे मैंने इसमें पी को ही जीरो मान लिया, तो देखो कितना सरल हो जाता है क्वेश्चन। तो जैसे पी को जीरो मान लेंगे तो इसमें क्या बचेगा हमारे पास, क्यू प्लस आर इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 13 और सेकंड क्या बचेगा हमारे पास। देखो जैसे यहाँ पे हम पी की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी कैंसिल, तो बचेगा हमारे पास ओनली क्यू आर इक्वल टू 30। अब आप ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन हमारा 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो गया, यानी कि 30 के ऐसे फैक्टर जो जोड़ने पर कितना है 13, यानी 30 कैसे टुकड़े जोड़ने पर 13 है। तो सिंपल है, 30 कैसे टुकड़े कौन कौन होता है 10 और 3, जिनको जोड़ने पर कितना आपका आंसर आ जाता है 13। तो हमें वैल्यू प्राप्त कर लिया, हमने वैल्यू मिल गई हमारे पास। एक पी मतलब जो हमारे पास क्यू और आर है तो इनमें से एक को 10 मान लेंगे और सेकंड को 3। सिंपल, 30 कैसे फैक्टर ऐड करने पर 13 आए, तो 30 कैसे टुकड़े जोड़ने पर 13 यानी कि 10 और 3, तो एक को हम 10 मान लेंगे एक को हम 3 मान लेंगे। बस इसमें वैल्यू पुट कर देंगे जो हमसे निकालना है। इसमें भी क्या करेंगे ध्यान से, जो पी हमने जीरो लेट किया तो पी को जीरो ही लेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, ये तो जीरो हो जाएगा और क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यूब, सॉरी क्यू क्यूब प्लस आर क्यूब, और यहाँ पर भी पी आ रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा जीरो। तो हमें बस इतना सा निकालना है मान। तो क्यूब यानी कि 10 का क्यूब और प्लस 3 का क्यूब, तो ये तो हो जाएगा 1000 और 3 क्यूब कितना होगा 27, तो जोड़ देंगे कितना आएगा 1027। देखो कितने जल्दी से इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले पे नहीं जाना है। जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे हमारे पास रिलेशन में, हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को जीरो कंसीडर कर लेंगे तो 3 से 2 में कन्वर्ट होगा और जैसे 2 में कन्वर्ट होगा तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म बना के आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखो और स्ट्रॉन्ग करते इस मेथड को, हमने इसलिए एक क्वेश्चन और लिया है। ध्यान से देखो, एक क्वेश्चन हमारे पास और है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन लिया मैंने। वही पी प्लस क्यू में जो रिलेशन है वो 15 के इक्वल है और वही जो इनका प्रोडक्ट का सम वो कितना 36 है और वही वैल्यू निकालनी है हमें। इसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, 3 पी क्यू आर, ये वैल्यू निकालनी है हमें। ओके, तो चलिए देखो फटाफट निकालते हैं। तो इसमें भी वही काम करेंगे, हम किसी एक को लेट कर लेंगे जीरो। तो इस बार हम ना आर को लेट कर लेते हैं, आपकी चॉइस, आप किसी एक को जीरो लेट कर लेना। तो जैसे आर को जीरो लेट करेंगे तो हमारे पास पी और क्यू में रिलेशन मिलेगा कितना 15, और यहाँ जैसे आर जीरो पुट करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा ये भी जीरो, तो बचेगा हमारे पास पी क्यू इक्वल 36।
देखो यही आंसर मिल गया। 36 कैसे टुकड़े जोड़ने पर कितना है? 15। तो 12 तिया 36, 12 और 3, तो यानी एक को हम 12 कंसिडर कर लेंगे और एक को हम 3 कंसिडर कर लेंगे। तो P की वैल्यू 12 और Q की वैल्यू 3, जैसे इसमें पुट करेंगे तो P की वैल्यू 12 यानी 12 का क्यूब प्लस Q की वैल्यू 3, 3 का क्यूब, और बाकी ये भी जीरो, और यहाँ पे भी जैसे जीरो पुट करेंगे और तो ये भी जीरो, तो इसे ही सिंप्लीफाई करना है। 12 क्यूब कितना होता है? 17 28, और 3 क्यूब कितना होता है? 27। इनको सम कर देंगे। 8 7 15 बचे 1, 2 2 4 और 1 5 और 17, कितना आ रहा है? 1755। ये इसका आंसर है। तो देखो मेरे मैक्सिमम मुश्किल से 30-40 सेकंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। आंसर तो आप यहीं पता कर लोगे। 36 का टुकड़े जोड़ने पर कितना है? 15। तो 12 3, उसका क्यूब कर दो, वही उसका आपका आंसर है। बहुत इजी ट्रिक है। इस टाइप से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आराम से आप 30 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। ठीक है, चलिए कुछ और लेते हैं सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन, जो कि मैक्सिमम देखा ही जाता है टीजीटी के एग्जाम में, तो एक दो पक्का 100% देखने को मिल ही जाते हैं सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन। तो देखो एक और क्वेश्चन है, ये भी देखो तो ऊपर ध्यान से देखोगे आप कि इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, और नीचे भी क्यूब क्यूब है, और डिवाइडेड बाई कितना? 1024। तो आप फिर से क्या करोगे? ऐसे क्वेश्चन को देखते आपके दिमाग में तो वही बात आएगी क्या, हम सीधा फॉर्मूला खोल देंगे क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का। ठीक है, चलिए देखो ऐसे क्वेश्चन में भी ना एक लॉजिक जरूर छुपा होता है, एक रिलेशन जरूर मिल जाता है ऐसे क्वेश्चनों में, और फिर उसी रिलेशन से हम ट्रिक बना लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर जितने भी नंबर्स हैं, ध्यान से देखो, डिजिट पॉइंटों के बाद आप नंबर देखिए, ये 17 लिखा है कहीं ना कहीं, ये 29 और ये 24। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो इसी का ही 4 टाइम देखो ये लिखा है, ऐसे ही 29 का देखो 4 टाइम ये लिखा है, और 24 का 4 टाइम देखो ये लिखा है। यानी कहीं ना कहीं ऊपर जो भी नंबर है, जितने भी नंबर है, उन सबको 4 से उन सबके ही देखो 4 टाइम नंबर नीचे लिखा है और क्यूब के साथ है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे जब इसका हम सोल्यूशन करेंगे, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 24, मतलब 0.24। इसे लिख सकता हूँ मैं 4 इंटू 0.17। इसे मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 0.29, लिख सकते हैं कि नहीं? ओके, तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे देखो ऊपर तो ये रिलेशन आएगा आपके पास, ये जो चल ही रहा आपका, लेकिन एग्जाम में आपको ऐसे उतारना नहीं, दोबारा मैं समझाने के लिए उतार रहा हूँ बस। एग्जाम में क्या करना, आपको नीचे से इसको 4 टाइम मल्टीप्लाई करके, आपको एग्जाम में क्या करना है, इसको डैश करके छोड़ देना है, और नीचे जितने भी डिजिट हैं सबको 4 से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये 4 टाइम कितना होगा? 22 पॉइंट मतलब 0.24, ये भी 4 टाइम होगा 0.17, ये भी 4 टाइम, तो सभी में 4 4 आएगा। तो सभी में से ना 4 क्यूब हमारा कॉमन आ जाएगा, और नीचे बिल्कुल ये जो रिजल्ट है ना बिल्कुल यही बचेगा आपके पास। तो आपको एग्जाम में ये ऊपर लाइन उतारने की जरूरत नहीं, सिर्फ नीचे से आप 4 कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर और नीचे देखो सेम हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये आपके पास क्या है? डिवाइडेड है, तो इसको मैंने क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, तो ये ऊपर चला गया, नीचे बना जाएगा। तो हमारे पास फाइनली नीचे क्या बचा है? देखो नीचे हमारे पास बचा है, ऊपर तो हमारे पास देखो कितना है? 1024, और नीचे हमारे पास 4 क्यूब। अच्छा, ये जो 1024 है, तो ये जो होता है ये भी 4 की पावर 5 ही तो होता है, करके देखो मल्टीप्लाई, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 करके देखो, है नहीं? और नीचे क्योंकि ये 2 की पावर 10 होता है, तो उसको 4 की पावर 5 लिख सकते हैं, तो 3 पावर से 3 पावर कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 4 स्क्वायर, यानी कि इसका जो आंसर है वो 16 है। कोई फॉर्मूला खोलने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको सिर्फ ट्रिक ढूंढना है नहीं? और रिलेशन में देखोगे तो कोई ना कोई आपके पास एक ट्रिक मिल ही जाएगा आपके पास। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो इसी सिंप्लीफिकेशन से। देखिए ये भी कुछ क्वेश्चन उसी ट्रिक से हम करेंगे। देखो ध्यान से देखो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अपॉन में भी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई इसका क्यूब, और नीचे भी क्यूब क्यूब है। तो वही काम आप फॉर्मूला खोलने की कोशिश बिल्कुल मत करो, आप ना इसी में एक लॉजिक ढूंढो। देखो सिंपल सी बात है, ऊपर जो लिखा है ना बिल्कुल नीचे भी वही लिखा है 506, नीचे भी लिखा है देखो 506, ऊपर भी देखो वही लिखा है 256, नीचे भी लिखा है 256। अगर आप ध्यान से देखो, देखो इसी का ही तो 10 टाइम ये लिखा है भाई, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यही आएगा। यहाँ पर भी देखो जब 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे यही आएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, अब ये लाइन नहीं उतारेंगे, सीधा हमें दिख रहा है
कि नीचे जो लिखा है वो ऊपर का एक तरह से मतलब सॉरी ऊपर जो लिखा है वो नीचे का 10 टाइम है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर इसको 10 टाइम ये लिख सकते हैं और इसको भी 10 टाइम ये लिख सकते हैं। तो ऊपर से क्या कॉमन आएगा, 10 कॉमन आएगा और विद स्क्वायर के साथ। और ऊपर तो सेम यही आएगा आपके पास जो नीचे आएगा, है नहीं। तो मैंने लिखा नहीं, बस वो कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। डिवाइडेड बाई, सेम इसमें भी देखो जो नीचे लिखा है उसका ही 10 टाइम लिखा है कि नहीं, देखो बिल्कुल देखो, जब इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यही आएगा, इसमें भी देखो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आ जाएगा। तो ऊपर से भी 10 कॉमन होगा, लेकिन इसमें स्क्वायर नहीं, इसमें क्यूब है। और फिर ऊपर और नीचे दोनों ब्रैकेट आपके क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जो ऊपर लिखा है वो नीचे लिखा होगा। तो ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ बचेगा ओनली 10 का स्क्वायर और ये डिवाइडेड बाई कितना, 10 क्यूब। तो कुल मिला के हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/10। मैक्सिमम से मैक्सिमम 20-22 सेकंड या 25 सेकंड में ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक को अगर आपको सीखना है तो हमारे चैनल को फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू।